एवरीवन, वेलकम बैक टू चोपड़ा क्लासेस। देखिए, हमने जर्नल एंट्री फॉर बिगनर्स के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब पार्ट नंबर हम 5 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशल जर्नल एंट्री, ड्राइंग, चैरिटी, फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर। प्रेजेंटेड बाय आहू चोपड़ा। चैनल हमारा चोपड़ा क्लासेस। तो देखिए, इन दिस वीडियो व्हाट विल वी लर्न? ड्राइंग इन कैश, goods withdraw for personal use, goods given as a charity, goods distributed as free sample, goods lost by fire। तो एग्जाम्पल नंबर 21 से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है? कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। देखिए, पर्सनल यूज क्या होता है? जैसे मान लीजिए ओनर है, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस में से कुछ निकालता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? पर्सनल यूज। और एक चीज और ध्यान रखना, पर्सनल यूज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ड्राइंग से। यानी अगर बिजनेस में से कुछ भी हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ अगर हम अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो एक तो आपका कैश आ गया, कैश वही रियल अकाउंट। दूसरा आपका पर्सनल अकाउंट आ गया, सॉरी, पर्सनल यूज के लिए है। अब पर्सनल यूज के लिए निकाला तो किसी पर्सन ने निकाला होगा, और पर्सन ने निकाला होगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल आपका फॉलो हो जाएगा। तो देखो यहाँ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ओनर विड्रॉ कैश ₹3000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने 3000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले। एनालिसिस क्या करेंगे? कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से कैश चला गया। कैश पर आपके रियल अकाउंट का रूल होगा कि कैश आ रहा है तो डेबिट होगा और जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब आपने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब अगर ओनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो देखिए, पर्सन का, ओनर का नाम तो आता नहीं है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाली एंट्री कराई थी तो उसमें क्या एंट्री थी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओनर स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा लगा रहा है। अगर वो पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और गिवर कौन हो गया? जो आपका ओनर हो गया। लेकिन ओनर का नाम हम कभी भी यूज नहीं करते, तो इसलिए वहां पर हमने क्या वर्ड यूज किया था? कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये माइंड में रखना है कि पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ होता है उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी नरेशन होगी। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। देखिए, वहां और इस ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है? वहां पर हमने कैश विड्रॉ किया था और यहाँ पर हमने क्या विड्रॉ किया? गुड्स। बाकी एंट्री सेम है। और कई बच्चे इस टाइप की एंट्री में लगभग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहला स्टेप जो हम स्टार्टिंग की एंट्री में करते आ रहे हैं वही फॉलो करेंगे, अकाउंट आइडेंटिफिकेशन। तो एक तो आपका गुड्स हो गया, और पर्सनल यूज सोचते आप देख लेना पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये किसने विड्रॉ किया है? आपके ओनर ने विड्रॉ किया है, और ओनर भी आपका क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। तो गुड्स पर आपका रियल अकाउंट और इस पर आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन आपकी क्या दी हुई है उन्होंने? गुड्स वर्थ ₹2000 वर विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम। गुड विड्रॉ किया है, गुड्स पर रियल अकाउंट है। अब बिजनेस में से गुड्स गया, ठीक है, बिजनेस से गुड्स गया तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है बिजनेस में, डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। अब गुड्स चला गया हमारे पास से, और गुड्स चला गया तो इसका मतलब बिजनेस से गुड्स चला गया, और चला गया तो गुड्स हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? क्रेडिट। लेकिन आपने परचेज अकाउंट की एंट्री पढ़ी, सेल्स अकाउंट की एंट्री पढ़ी, आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था गुड्स का नाम कभी भी गुड्स के नाम से शो नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? परचेज अकाउंट। ठीक है। और जो पर्सनल अकाउंट हो गया, सॉरी, हाँ, पर्सनल यूज के लिए निकाला तो वो आपका क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट। जर्नल एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी यहाँ ड्राइंग तो आपकी हो ही गई, और गुड्स वर्ड्स की जगह मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया? आपका परचेज अकाउंट। ये आपकी नरेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। देखिए, चैरिटी का मतलब डोनेट कर दिया आपने माल, ठीक है, तो वही गुड्स पर आपका रियल अकाउंट। ठीक है। चैरिटी है, माल दे रहे हो तो बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, और एक प्रकार से बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो इस पर आपका नॉमिनल अकाउंट, और गुड्स पर आपका रियल अकाउंट। ठीक है। गुड्स चला गया बिजनेस से, अगर गुड्स चला गया तो वही क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट, तो आपका परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है।
चैरिटी है, चैरिटी बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंस है, जितने भी आपके लॉस है वो डेबिट होंगे, जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चैरिटी क्या हो जाएगी, डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये आपकी नरेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 24, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने गुड्स फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस सेटअप होता है स्टार्टिंग में, तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम स्टार्टिंग में फ्री सैंपल के रूप में गुड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जब फ्री सैंपल में आप यूज करोगे, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपके लिए एक प्रकार का लॉस ही है, और लॉस ऑलवेज डेबिट। तो फ्री सैंपल में भी अगर आप गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक प्रकार से लॉस है, तो वो चैरिटी, आप ये भी एक प्रकार से चैरिटी हो गई। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने गुड्स फ्री सैंपल के रूप में दे दिया, ठीक है। दूसरा, गुड्स बिजनेस से चला गया तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन गुड्स को कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे, उसकी जगह किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज को। तो यहाँ एनालिसिस क्या हुआ, गुड्स चैरिटी पर्पज के लिए तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, बिजनेस से चला गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट लास्ट 25, देखिए हमने जर्नल एंट्री फॉर बिगिनर्स के 5 पार्ट किए हैं, हर पार्ट में 5 जर्नल एंट्री की है मैंने, ठीक है। और जहां तक है लगभग टॉपिक मैंने अपने हिसाब से कवर कर लिए हैं। तो जिसने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी, एक बार वो स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से देख लेना। सबसे पहला तो आपका गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप गोल्डन रूल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद पार्ट 1 2 3 4 5 कंटिन्यूटी में देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक और हैं जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल के लिए अभी 25 जो मैंने एग्जांपल दिए, इनमें आपके लगभग टॉपिक कवर हो चुके हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 25 क्या कहता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट हो गया तो बिजनेस से चला गया। और आपको एक चीज माइंड में रखनी है, गुड्स बिजनेस से गया है तो उसकी जगह गुड्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन गुड्स को कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे, उसकी जगह किसको करेंगे, परचेज। लॉस्ट बाय फायर है तो लॉस बाय फायर भी बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस। लॉस हो गया तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग वो भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो गुड्स पर रियल और लॉस बाय फायर जो आपका है उस पर नॉमिनल। तो सिंपल सी एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए थोड़ा सा अब आपको, जैसे आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इस तरह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे, उसमें मैंने बहुत स्लो स्लो कराया है, क्योंकि वो बेस है। अब जब जो बंदा 4 क्लासेस देख कर आएगा, उसके लिए ये एंट्री करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से वही रूल, वही स्टेप, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो इनके आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जर्नल एंट्री दे रखी है, ऑनर विड्रॉ कैश 5000 फॉर पर्सनल यूज, गुड्स वर्थ ₹2500 withdrawn for personal use, goods worth ₹1000 given as a charity, goods worth ₹1500 were distributed as free sample, goods worth ₹3000 were destroyed by fire। मैं हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिस आपको जरूर करनी, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और जर्नल एंट्री के लिए आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, कि जब आप जर्नल एंट्री अच्छे से कर लेंगे तभी आगे आप लेजर बना सकते हैं, और लेजर बना लेंगे तभी आगे आप और अकाउंट अच्छे से कर पाएंगे। Thank you very much. If you found this video helpful, please like the video, subscribe to Chopra classes, share with your friends, comment your doubt below. Keep learning, keep growing. Presented by Ashu Chopra.